Hey, hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? और आज लेकर आई हूँ यस आप सबकी फेवरेट रीडिंग जिसका आपको था इंतज़ार. कौन सी रीडिंग है बताओ गैस करो. ओके, खैर थंबनेल से तो खैर आपने देख ही लिया होगा. बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स में भी यही था, प्लीज़ हमारे न्यू पर्सन से बात करो. मैंने कहा चलो भाई आज कर ही लेते हैं आपके न्यू पर्सन से बात. लेट्स सी, देखते हैं कि ये जो न्यू पर्सन हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, क्यों आपकी लाइफ में ये आ रहे हैं. इनसे ज़रा आज हम बातचीत करते हैं, थोड़ा खुलासा करते हैं. तो पहले तो हम थीम चेक कर लेते हैं आप दोनों के कनेक्शन की. और ट्रिगर ये नहीं देंगे, पहले थीम चेक करते हैं, ठीक है. जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स नहीं होती उसमें आपने ज़बरदस्ती खुद को फिट नहीं करना है, ठीक है जी. भले ही हम आपके पार्टनर से बात करेंगे लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग हो रही है. अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग मेरे से करवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो मेरा रियल अकाउंट है. इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं. अगर आप लोग आएंगे फॉलो करेंगे वहाँ पर भी तो बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो आ जाइए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी. लेट मी सी ओवरऑल थीम क्या है. ओवरऑल थीम ओह माय गॉड. अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रीडिंग की है, वो मैंने सुबह डाली हुई है. ये वाली तो खैर जो मैं अभी कर रही हूँ वो आपको शाम में मिलेगी. उसमें भी ट्विन फ्लेम की जर्नी थी, ठीक है. हो सकता है ये उसी रीडिंग की कड़ी हो जो अब यहाँ पर जुड़ रही है. मतलब पहले मैं ये वाली रीडिंग नहीं करने वाली थी. ऑनेस्टली मैं ये पर्सन से आपके बात नहीं करने वाली थी. बहुत सारे लोग बोल रहे थे न्यू पर्सन से बात करें प्लीज़, लेकिन मेरा इरादा था, मैं दूसरी रीडिंग थी, पिके कार्ड की रीडिंग थी, वो भी मैं कल मिलेगी आपको. वो लव रीडिंग नहीं है, वो जर्नल आपकी प्रेडिक्शन है, तो वो कल मिलेगी आपको. तो खैर एनीवेज, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदला और फिर इरादा बदलने के बाद मैंने ये सोचा, फिर बात को तोला, फिर मैंने बात को मोला, फिर मैंने अपने उस इरादे को चेंज किया. फिर मैंने सोचा कि मैं आज ये जो रीडिंग है वो क्यों ना आपके पर्सन से बात करने वाली लेके आऊँ. और हियर वी गो, ट्विन फ्लेम इज़ हियर. क्योंकि सुबह जो मैंने रीडिंग डाली थी उसमें भी यूनियन था, यूनियन एंड ट्विन फ्लेम रीडिंग थी. ये उसी रीडिंग की एक कड़ी हो सकती है कि जो मैंने सुबह डाली. जो लोग, मैंने उसमें कहा था, अगर आपने नहीं देखी जाके सुन लीजिए वो रीडिंग. उसमें यही था कि जो न्यू पर्सन है वो आपका ट्विन है, जो पास्ट का पर्सन है या जिस पर्सन को आप अपना ट्विन या सोलमेट समझ रहे हो वो आपका ना तो ट्विन है ना तो सोलमेट है. शिट छोट सब उसको ख़त्म करो. ये नया जो पर्सन है यही आपका ट्विन फ्लेम है. और जो लोग सिंगल हैं वो लोग अपने ट्विन फ्लेम से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, या जो लोग डील कर रहे हैं ऑलरेडी इस नए पर्सन को, तो डेफिनेटली ये आपका ट्विन है. यहाँ पर वो चीज़ कंफर्म हो गई है, जो सुबह की रीडिंग थी वो अभी कंफर्म हुई है. तो ट्विन फ्लेम एंड यूनियन, डेफिनेटली ये यूनियन होने वाला है, डेफिनेटली, ठीक है. ये ओवरऑल थीम है इस रीडिंग की. सन, खुशी, लेकिन रीबर्थ. ये पर्सन को, आप दोनों का रीबर्थ हुआ है. आप दोनों का इस कनेक्शन में रीबर्थ हुआ है. दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा फील हो रहा है, अच्छी मेमोरीज जुड़ रही हैं एक दूसरे के साथ. रास्ते खुल रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश हो रही है. लेकिन दोनों यहाँ पर कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो, शायद ले नहीं पा रहे हो. आपके लिए भी ये डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और इस पर्सन के लिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दोनों एक इंटेंस फीलिंग तो, कनेक्शन तो एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, लेकिन क्रॉस रोड पर हो. कोई दिक्कत हो सकती है इस पर्सन को, जो ये न्यू पर्सन है. हो सकता है बात ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, या अभी तक आपको इन्होंने कोई क्लोजर नहीं दिया है, या अभी तक सिर्फ थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है. बट एक चीज़ तो तय है, पक्की है, कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी. और यहाँ पर देखो विंटर सीजन है, तो ये वाला विंटर सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है इसी सीज़न में आपका यूनियन हो जाए, या फिर नेक्स्ट जो विंटर सीजन आता है तब तक के लिए आपका यूनियन होना पॉसिबल है, कि आप दोनों यूनियन में आओ, शादी, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ. क्योंकि सन की एनर्जी है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत खुशी मिलती है, और इस खुशी को बरकरार रखने के लिए दोनों को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. हो सकता है पास्ट का जो पेन है वो आपको भी तकलीफ देता है, रोकता है, या इस पर्सन को भी तकलीफ देता है, रोकता है आपकी तरफ आने के लिए, डिसीजन लेने के लिए. तो बेसिकली
ऐसा दिख रहा है जैसे कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बट खुद यह मैसेज ट्रैवल कम्युनिकेशन मरकरी की एनर्जी है। तो अगर ये पर्सन अभी तक आपसे अगर हो सकता है बात नहीं कर रहे हैं या बात बंद की हुई है कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से, तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये आपके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत अधूरा फील करते हैं। मे बी ये एज में छोटे हों या आप इनसे एज में छोटे हो। लेट मी सी, अब हम इनसे ज़रा बात करते हैं। ये तो थी ओवरऑल थीम, ओवरऑल एनर्जीज इस पर्सन की और या फिर आप दोनों के कनेक्शन की। डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। इसमें थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से चेंज हो, कास्ट कल्चर का कोई इशू है, क्योंकि क्रॉस रोड है। देखो दोनों दो राहों पर खड़े हुए हो, समझ में नहीं आ रहा डिसीजन लूँ, कौन सा डिसीजन लूँ, इस रोड पर जाऊँ या इस रोड पर जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को। तो येस, डेफिनेटली ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिन्हें अच्छी तरह से पता है, डेफिनेटली आप भी ये रीडिंग देख सकते हो। इनसे बात जो करेंगे वो आपके सामने ही होगी। नाउ शुरू करते हैं, ठीक है। इनसे बात करते हैं, जो आपके ये पर्सन हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे प्लीज़ थोड़ी सी एनर्जीज चाहिए। आपने फोकस करना है अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। मेरे माइंड में इस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मेरा माइंड एकदम खाली है, नल्ला, एकदम खामोशी लगी पड़ी, मुझे कुछ नहीं पता इनसे पूछना क्या है। पहले मैं इनकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी ताकि मुझे पता चले कि मुझे इनसे क्या पूछना है। लेकिन इनकी एनर्जीज़ को चेक करने से पहले मैं इनको एक ट्रिगर वार्निंग दे देती हूँ, ठीक है। देखो प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे व्यूवर्स जो हैं आपकी एनर्जीज़ और आपकी फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, तो प्लीज़, क्योंकि आप न्यू पर्सन है, कोई झूठ मत बोलना, ओके। अगर बोलोगे तो मैं तो खैर निकाल ही दूंगी, लेकिन प्लीज़ कोई ऐसी बात मत बोलना, क्योंकि आप ट्विन जर्नी में हो। आपको पता है या नहीं है, मेरे व्यूवर्स को अच्छी तरह से पता है ये सब क्या होता है। ट्विन या सोल कनेक्शन हो सकता है, हायर लेवल सोल कनेक्शन हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो, कनेक्शन हो, लेकिन जो भी है हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो आपके दिल में क्या है, आप अपनी प्लीज़ पहले थोड़ी सी एनर्जीज हमें दे दीजिए। आपके दिल में आपकी इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या इंटेंशंस हैं। देखो ट्विन्स भी, अगर आप किसी भी कनेक्शन में हो, मेरा रूल तो यही है, ट्विन हो या सोलमेट हो या जो भी हो, ठीक है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आपके कनेक्शन में रिस्पेक्ट है तो बस सब खत्म। प्यार भी बाद में आता है, पहले आपकी रिस्पेक्ट अगला बंदा करना वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस रिस्पेक्ट है, कदर है, तो फिर सब कुछ है। लुक एट दिस एम्प्रेस, ये अपनी एनर्जीज बता रहे हैं हमें। इंटरेस्टिंग। एम्प्रेस का कार्ड सबसे पहले इन्होंने गिराया है अपनी एनर्जीज़ में, ठीक है। ये आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं। क्या ये मेरे व्यूवर्स के लिए आपने एम्प्रेस की एनर्जी निकाली है? क्या आप मेरे व्यूवर्स को इस तरह से देखते हैं? ओह, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, इंटरेस्टिंग। और क्या चल रहा है आपके माइंड में, थोड़ा सा हमें क्लियर करेंगे। 10 ऑफ वैंड्स, किस बात के लिए भाई? वाई, क्यों, बताओ क्या दिक्कत है? मैजिशियन, ओके, ये क्या दिक्कत है 10 ऑफ वैंड्स की? किस चीज़ के परेशान हो, किस चीज़ को लेकर परेशान हो? ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई दिक्कत है, कुछ और बताना चाहते हो? ओके, ओह, 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। ओके, ये इस वक्त मुझसे ये बात बोल रहे हैं कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, दे लाइक यू अ लॉट। आप इनको लिटरली एक, जैसे मदर फिगर होता है ना, एम्प्रेस, इनको लगता है कि आप बिल्कुल इनके मदर के जैसे बिहेव करते हो, या फिर आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। अगर आप मेल हो तो ये आपको अपना फादर फिगर देखते हैं। जब एक लड़की आपके अंदर अपना बाप देखे ना, मतलब अपना फादर फिगर देखे ना, कि एक लड़की जब आपको अपने पेरेंट्स के साथ करे ना, कि अपने फादर को आप में देखे ना, तो समझ जाओ कि वो आपको पसंद कर चुकी है और लाइफ टाइम के लिए आपको अपना हस्बैंड के रूप में देख चुकी है। क्योंकि उसका आइडियल जो होता है ना, उसका फादर होता है। तो लाजमी बात है, वो आपके अंदर वो मदर या फादर, वो एक काइंड हार्टेड एनर्जी चेक देखती है। और आपके ये यही कहना चाह रही हैं कि
मैं इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो चुकी हूँ, अगर ये फीमेल है और आप मेल हो तो, और मैं इसी के बच्चों की अम्मा बनना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, तो ये सपने सजा रही हैं, प्लीज़ इनके सपने आप ना ही तोड़िएगा अगर आप मेल हो तो, प्लीज़। ठीक है, और अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं, ठीक है, तो आप जो सपने सजा रहे हो ना इनके लिए, ये डेफिनेटली आपको उस रूप में देख चुके हैं। आपको एक फुल कंप्लीट पैकेज, जैसे कहते हैं ना कि एम्प्रेस क्या होता है यार, एम्प्रेस, आप इनको पता है आप कंप्लीट पैकेज हो। ये आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं। इन्होंने पहला कार्ड ही आपकी तारीफ में निकाला, पहला कार्ड एकदम से जो फच करके निकला, ये कौन सी लैंग्वेज है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मतलब जैसे भी निकला, ठस करके निकला, जो भी निकला, लेकिन पहला कार्ड इन्होंने आपके बारे में ये चीज़, ये एम्प्रेस, और जो बॉटम में है वो हिडन है, यानी कि 5 ऑफ कप्स, यानी ये पर्सन अपनी एम्प्रेस के बगैर खुश नहीं है। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, इस पर्सन को आपको लेकर ये कह रहे हैं, इनको लेकर मैं थोड़ा पॉजेसिव भी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ कभी कभी। मुझे लगता है ये इतने अच्छे हैं, इतनी प्यारी इनकी पर्सनैलिटी है कि इनको इतने सारे ऑप्शंस भी हैं कि ये मुझे छोड़कर कहीं किसी और के साथ ना चले जाएँ या चला जाए। मुझे जेलिसी भी होती है, मैं इनको अपने पास ऐसे समेट के रखना चाहता हूँ। लुक एट दिस 4 ऑफ पेंटिकल, इनको ना आप जैसे होता है ना कि बस छोड़ना नहीं है सामने वाले बंदे को। कोई और अगर ये भी कहना चाहते हैं कि कोई और अगर उसके साथ बात भी करता है तो मुझे जेलसी फील होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये इतनी मदरली एनर्जीज़ हैं, ये इतनी इंट्यूटिव है, इतनी ज़्यादा ये खूबसूरत है और इतनी ज़्यादा इसके अंदर काइंड हार्टेड है, ये इतनी प्यारी शख्सियत है कि इसको कोई भी पसंद कर सकता है। मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ बोझ है मेरे सर पर, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। 10 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, मैजिशियन है। मैं दिन रात इसे सोचता रहता हूँ। अच्छा, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, मैजिशियन का जो कार्ड है मैनिफेस्टेशन को भी दिखाता है। मरकरी रेट्रोग्रेड जेमिनाई की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं नोइंगली या अननोइंगली। हो सकता है कि इनको मैनिफेस्टेशन का तरीका नहीं है पता, लेकिन अननोइंगली वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी आपको याद कर रहे हैं, या आपकी पिक्चर्स या आपके मैसेजेस देखते रहते हैं बार बार, तो इस तरह से वो आपको याद करते हैं। ठीक है, इनके पास कोई बाइक वगैरह हो सकती है, हैवी बाइक हो सकती है जो ये चलाते हैं, शौक है इनको बाइक चलाने का। ब्लैक कलर का जैकेट या आपने पहना हुआ है, या फिर अगर ये मेल है आप फीमेल हो तो इनके पास हो सकता है ब्लैक जैकेट हो, या अगर मेल आप हो तो आपके पास हैवी बाइक हो सकती है। डार्क ब्राउन शूज़ और जीन्स की पैंट, साइड मांग हो सकती है इनकी। ठीक है, और ना ज़्यादा मोटे हैं ना पतले हैं, नॉर्मल हैं, ना ज़्यादा लंबे हैं ना नाटे हैं, नॉर्मल हैं। ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि इनको कुछ बोझ है किसी बात का, या तो इनकी बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स भी है ना, तो ये कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। ये यही कहना चाह रहे हैं कि मैं इस वक्त मैं क्रॉस रोड पर हूँ, मेरे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरा फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है। फैमिली प्रेशर मैं देखती हूँ अभी थोड़ी देर में क्या जिम्मेदारी, क्योंकि या तो 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये भी बताता है कि ये पर्सन ना शायद अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे। ये मुझसे यही कह रहे हैं कि मुझे अभी भी मेरे सर पर पिछला जो मेरा पास्ट है वो बोझ की तरह बना हुआ है, मैं उसको इतनी आसानी से भूल नहीं सकता हूँ। बेशक मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, मैं इसे बहुत, पर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों इतना ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ, क्यों मैं इतना पसंद करता हूँ। वो मेरी आंखों में देख के समझ भी जाती है या समझ भी जाता है, लेकिन मैं उस चीज़ को निगलेक्ट कर देता हूँ, या मैं उस चीज़ को, मुझे लगता है कि मेरा रीबर्थ हुआ है इस इंसान के साथ, बट फिर भी मैं शायद उस चीज़ को अभी एक्सेप्ट करने के स्थिति में नहीं हूँ। तो हालांकि मैं जब ये मुझसे कोई बात बोलती है या लड़ती है या मुझसे दूर हो जाती है या दूर हो जाते हैं तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। हालांकि मेरी लाइफ में सब कुछ है, मैं सब कुछ अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे कमी महसूस होती है उसकी, और क्यों होती है ये मुझे भी नहीं पता। मैं भागता बहुत हूँ, मैं बहुत भागता हूँ, मैं बहुत इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से भागता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इससे बात करना चाहता हूँ। ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? क्या बात करना चाहते हैं? आपने बात करने पर ज़्यादा जोर दिया है,
पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या बात करना चाहते हैं, उसके बाद में जो बोझ आप बोल रहे हैं ना कि मुझ पर बोझ है, क्या है वो बोझ भी प्लीज़। हो सकता है कि आपने ये हिंट हमें दिया है कि आपका पास्ट का जो था रिलेशनशिप उसका अभी तक आप नहीं भूले हो, वो बोझ है, या फैमिली का बोझ है, जो भी है आप अपने प्लीज़ क्लियर कर दीजिए हमें। पहले तो ये बताएं कि आप मैजिशियन हैं, ज़ाहिर सी बात है आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पर जेमिनाई एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी, यहाँ पर सारे साइंस आ जाते हैं, लेकिन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर जेमिनाई आज स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, अब आप हमें बता दीजिए कि आप इनसे क्या बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मर्क्यूरी था ना, इसीलिए जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रांग है आज। आप क्या बात करना चाहते हैं इनसे, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, बाकी वो मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, समझ जाएंगे, डोंट वरी। आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि आप क्या बात करना चाहते हैं। हम आपके मैसेजेस भी ले लेंगे चलें, लेकिन आप हमें थोड़ा सा हिंट दे दीजिए आप क्या बात करना चाहते हैं, किस बारे में बात करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। द टावर, इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं, इनके लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया था जिसकी वजह से इनके फाइनेंसेस, इनका करियर, इनका पैसा भी डूबा है, जिस पर ये दोबारा काम कर रहे हैं और ये इसी बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, और ये अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, और रिसेंटली इनका किसी के साथ शायद कोई पैसे को लेकर या कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है, ये उस बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दीजिए कि किस चीज़ का बोझ है, जो आप बोझ बोल रहे हो ना कि आप क्रॉस रोड पर हो, बता नहीं पा रहे हो, बोझ है सर पे, किस चीज़ का बोझ है, किस चीज़ का? क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स को पसंद तो बहुत करते हो, वो तो आपने शुरू में ही दिखा दिया है ना। तो अब मुझे ये बताओ आप कि आपको किस चीज़ का बोझ है, क्या है, क्या तकलीफ़, क्या परेशानी है, किस चीज़ का बोझ है? पैसे का, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओह अच्छा ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड। आप मुझे बार बार ये 3 ऑफ सोर्स क्यों दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत है? आप मुझे ये 3 ऑफ सोर्स क्यों दिखा रहे हैं बार बार? कोई थर्ड पार्टी है आपके बीच? थर्ड पार्टी है? कोई थर्ड पार्टी है? मैंने पहले इग्नोर किया था इस 3 ऑफ सोर्स को, बट आई डोंट नो, हो सकता है किसी के लिए ये ज़रूरी है। आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके पास चॉइसेस हो सकती हैं और ये क्रॉस रोड पर हैं, हो सकता है इनकी एक्स हों ये। आप प्लीज़ क्लियर कर देंगे कि ये थर्ड पार्टी कौन है, क्योंकि यहाँ पे फूल भी है। आप नई शुरुआत तो करना चाहते हैं ना मेरे व्यूवर्स के साथ, फिर क्या दिक्कत है? एक चीज़ तो ये है, इनको लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ओके ठीक है, मैं समझ गई। थर्ड पार्टी या तो थर्ड पार्टी है या तो थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये बहुत पेन में है। इनको अभी तक वो पिछला जो पेन है, तकलीफ़ है, ये कह रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी नहीं है। यहाँ पर जो पिछला पेन था, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, मैं उसको अभी तक नहीं भूल पाया हूँ। मैं जिस तरीके से पिछले पास्ट के रिलेशनशिप से निकला हूँ, बहुत ही दिक्कत से निकला हूँ, बहुत परेशानी से, मैं दोबारा इतनी जल्दी उस धोखे को, ये जो धोखा मेरे साथ हुआ है, मैं इस धोखे को भूल नहीं सकता। और मैं अपनी फीलिंग्स को भी धोखा दे रहा हूँ, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि नहीं नहीं आगे मत बढ़, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा अंदर जो है ना, मेरा दिल इस तरह से आगे कूदने के लिए तैयार है। देख रहे हो, लाइक अ फूल। मैं खुद को समझा रहा हूँ, मैं खुद को छुपा रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स को धोखा दे रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल इस तरह से उड़ के नीचे गिरना चाहता है। ओके फाइन, खाई है, गिर जा गिर जा गिर जाओ, कर ले कर ले कर ले। एक दो राहों पर ये इसीलिए खड़े हुए। लुक एट दिस, सो कन्फ्यूजन, 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर एंड फायर एनर्जी। ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग हो, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं। इनको लगता है कि पता नहीं ये चीज़ बरकरार 6 ऑफ कप्स, ये रह भी पाएगी इस तरह से आगे जाके या नहीं, ठीक है। तो ये हमें ना अपने वो जो कन्फ्यूजन्स हैं और वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। सही बात है, अच्छी बात है कि अगर वो बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो छुपा नहीं रहे हमसे, ठीक है। उनको जो तकलीफ़ है या पेन है या जो डर है आप कह सकते हो, इनको एक डर ये भी है। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी, इनको लगता है आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास कितना सारा पैसा है, आपके पास कितना सारा लुक एट दिस, कितने सारे यहाँ पर सनफ्लावर्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल ये कितना एक इंडिपेंडेंट सिंगल ब्यूटीफुल लाइफ है। इनको ये भी डर है, अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड थे या फिर मतलब डाइवोर्सी हैं, तो इनको ये डर है कि आप सिंगल हो और ये डाइवोर्सी हैं, तो आपको बताएंगे तो आप स्टक हो जाओगे, पता नहीं आप क्या इनके साथ करोगे, मतलब एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। दूसरी चीज़ ये है कि इनका पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है और आपको देखते हैं कि आप इतने आप इतने लविंग, इतने केयरिंग और आप इतने इंडिपेंडेंट हो, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप हील्ड हो, आप ऑलरेडी हील्ड हो, आप इतने आप इतने अच्छे हो। और मैं किस तरह से आपको बताऊँ ना, इन्होंने बड़ी तारीफ़ की है आपकी। 9 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की है, पता है। ये आप पर स्टक हैं, इनका माइंड आप पर स्टक है, इनका दिल आप पर स्टक है, लेकिन माइंड कुछ और कहता है इनको स्टक। इसलिए इनको लगता है कि आपने कैसे खुद को संभाला हुआ है, आपने कैसे अपने आप को इतना ग्रूम कर रहे हो, इतना चमक रहे हो, आपने कैसे ये ग्लो लाया है। मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो अभी भी स्टक हूँ। आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि तुम कैसे आगे बढ़ रही हो या तुम कैसे इतना अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। लुक एट दिस एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों आपकी एनर्जीज हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं कि तुम कैसे अपनी पास्ट के पेन को या लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हो और एकदम अपने काम पर ध्यान देना। मैं तो अपनी अभी तक पुरानी लाइफ को लेकर स्टक पड़ा हुआ हूँ, हैंग्ड मैन। मुझे भी सिखाओ, ये आपसे कह रहे हैं, उसको बोलो मुझे भी सिखाइए कैसे करती है। आपको ये पता है क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये एक मैजिक है, यू आर मैजिक, यू आर मैजिक। और ये चाहते हैं, इनको पता है कि आपने इनकी लाइफ में आके इनका पेन ख़त्म करना है, लेकिन शायद वो ये बंदा थोड़ा डर रहा है। आप क्यों हैं पेनफुल, क्यों है इतना पेनफुल एनर्जी, वाह। आप देखो, एक मैं आपको बात बताऊँ, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपने व्यूवर्स से बात नहीं कर रही। देखो, इंसान कहता है, आप बोल रहे हो, आप शायद ये बोलना चाह रहे हो कि मेरे लिए मुश्किल है। देखो, हर इंसान के लिए हर एक चीज़ आसान नहीं होती है, ठीक है। मेरे साथ भी गुजरी है, मुझे भी पता है, मेरे व्यूवर्स के साथ भी गुजरी है, उनको भी पता है। किसी के लिए आसान नहीं है आगे बढ़ना, ज़िंदगी को आगे एक नए सिरे से देखना, सबके लिए मुश्किल है। लेकिन वो तब तक मुश्किल है जब तक आप वो कर नहीं लेते हो। जब आप उस चीज़ से गुजर जाओगे तब वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। करके तो देखो एक बार, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट तो करो, थोड़ा सा अपने उस पेन से बाहर तो निकल के देखो। अच्छा बताओ, निकलोगे कि नहीं इस पेन से बाहर? फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, बोलो। इस पेन से बाहर निकलना चाहते हो, मेरे व्यूवर्स को एक्सेप्ट करना चाहते हो, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? हाँ, कहीं ना कहीं तैयार तो दिख रहा है बंदा या बंदी, जो भी है। क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, थोड़ा सा बता दो। या कन्फ्यूजन है अभी भी, लेकिन मेरे ख्याल से ये निकल आएंगे बाहर। या 8 ऑफ कप्स, और आपकी वजह से लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, सिर्फ आपकी एनर्जीज हैं। ड्रेविल, ओ बहुत अट्रैक्शन भी है भाई। ये कह रहे हैं कि हाँ मैं कंफ्यूज्ड रहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति है जिसके साथ अभी मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, ये मुझे इस एनर्जी से बाहर निकाल देंगी, डेफिनेटली निकाल देंगी या निकाल देंगे। आपको पता है ये ट्विन है आपके, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि ट्विन फ्लेम अभी आया है, यूनियन आया है, तो क्या आप यूनियन करना चाहोगे? क्या आपको पता है इन कनेक्शंस के बारे में? पेज ऑफ पेंटिकल, नहीं, इनको नहीं पता। ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको, ठीक है। तो आप यूनियन करना चाहोगे आगे जाके, क्योंकि यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, तो क्या इसको आप क्लैरिफाई करोगे? आप यूनियन में जाना चाहोगे? अगर आप मेरे व्यूवर्स से आगे क्या करना चाहते हो, प्लीज़ एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर दो हमें। मेरे दिमाग में और कोई सवाल नहीं है, बस मुझे ये बता दें कि क्या ये यूनियन में जाना चाहते हो आप। प्लीज़ इतना मत सोचो, बता दो अब, कम ऑन। यस,
3 ऑफ वैंड्स, इंतज़ार करवा कह रहे हैं उसको, अगर वो मेरा इंतज़ार कर सकती हैं या कर सकते हैं, मैं थोड़ा वेट करवाऊँगा, मैं थोड़ा सोचूंगा समझूंगा, लेकिन हाँ मैं अपनी जब उन चीज़ों से बाहर निकल जाऊँगा तो डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स में इसके साथ हारमोनी में जाना चाहूँगा, यूनियन में जाना चाहूँगा डेफिनेटली। ओके, लेट्स सी, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं मैसेज के थ्रू। ये आपसे शायद लॉन्ग डिस्टेंस पर भी होंगे, इंटरनेट पर मिले, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि अगर देखो यहाँ पर फ्लो है, पानी है, ये बैठकर अभी इस फ्लो को देख रहे हैं, तो ये गोइंग विद द फ्लो चलेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, एकदम से चटमंगनी पटबिया वाला काम नहीं है, लेकिन हाँ करेंगे ज़रूर 10 ऑफ कप्स, ये हारमोनी, ये यूनियन होगा, देरी सही लेकिन होगा। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, इस वक्त इनको हीलिंग की ज़रूरत है और ये हील्ड होना भी चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए ये बोल रहे हैं आपको, आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, ये डेफिनेटली आपको अपने आप से करीब आने ही नहीं देना चाह रहे हैं, वही जो सारी दिक्कतें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। आई विश आई हैड ट्रीट यू बेटर, ये पर्सन को दुख है, वैसे आपको अच्छा सा ट्रीट नहीं करते हैं ना ये, है ना, हाँ चलो ठीक है, करोगे तो सही ना आगे जाके, इंटेंशन तो आपकी मुझे अच्छी दिख रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मेरे व्यूवर्स को बहुत पसंद भी करते हो, तो अब थोड़ा सा अपने माइंडसेट को क्लियर करो, ठीक है, हम आपको ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहे हैं मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से, ढेर सारी आपको पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ठीक है, हील्ड हो जाओ जल्दी जल्दी से और सब सही हो जाएगा, डोंट वरी। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, येस आई नो दैट, आप बहुत पसंद करते हो मेरे व्यूवर्स को, इसमें कोई शक नहीं है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, ऐसा नहीं बोलो मेरे व्यूवर्स इस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है किस्सा, अभी तो बिगिनिंग है, ठीक है, ये बड़े वो हैं, मूडी हैं, या फिर ये क्या कहते हैं उसको, एंग्री यंग मैन, या फिर वो यार वो का कौन सा होता है बंदा, नहीं होता है जो एकदम आते आते लाइन पे, फिर लाइन से पटड़ी से फिर नीचे आ जाता है, पर डोंट वरी सही हो जाएंगे। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, डेफिनेटली ये बिल्कुल ये अभी उस चीज़ को, आप दोनों के कनेक्शन को समझने की भी बट आई लव यू अनकंडीशनली, दे लव यू, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, अट्रैक्शन भी है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मैंशन यू, तो जब लोग आपके बारे में बात करते हैं ये रिएक्ट ही नहीं करते। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, तो कुछ चीज़ इन्होंने आपसे छुपाई है, ठीक है, जो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर ये ऑलरेडी, मुझे लगता है कि ऑलरेडी अगर ये मैरिड है या इन्होंने आपसे अपना पास्ट आपसे छुपाया हुआ है, तो ये बताएंगे आपको, क्योंकि डेफिनेटली ये आपके साथ यूनियन में जाना चाहते, तभी तो एम्प्रेस आया है, वरना आता ही क्यों। एम्प्रेस का मतलब ही यही होता है कि ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह समझते हैं, सन की एनर्जी है, रीबर्थ है, बस थोड़ा डिसीजन लेने में ये दिक्कत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, जो मैंने आज की इनकी रीडिंग की, पर मैं सोच रही हूँ जाते जाते मैं इनके इनिशियल्स चेक कर लेती हूँ, ताकि कंफर्म हो जाए कि रीडिंग आप ही की पर्सन की है, ठीक है। तो जाते जाते हम इनके इनिशियल्स चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर रिंग आ गई है। भाई ये सुबह से हो रहा है, शादी की शहनाइयाँ बज रही हैं, पता नहीं रिंगें आ रही हैं, वेडिंग आ रहा है, मैरिज आ रहा है, यूनियन आ रहा है। तो आज का दिन तो आपके लिए बहुत लकी है, और आज का दिन शायद मेरे लिए भी लकी है, जो मैं ये रीडिंग्स लेकर बैठी हुई हूँ यहाँ पे। सो MBEAGIIV, और यहाँ पर G है, S है, P है, यहाँ पर T है, H है, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, O है, Y है, और ये आपको बहुत जल्दी मैसेज भी भेजने वाले हैं। अगर अभी तक बात नहीं कर रहे थे तो अब करेंगे, ठीक है। और SS भी है, तो हो सकता है इनके नाम में हो SS, MM या AA, इस तरह से I, ठीक है, UNI। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।